हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने उसका पार्ट 1 कराया था, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये सब चीज कवर कराई थी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज इक्विपोटेंशियल सरफेस करने वाले हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस से। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, वरना अगर आप साथ के साथ बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ऑलराइट, एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो एंड लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका सिलेबस है। ऑलराइट, आप सीबीएसई की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। आपको यही टॉपिक्स ही पढ़ने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इस चैप्टर का, तो भी आपको ये टॉपिक्स ही सफिशिएंट है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ तक मैंने अपने पार्ट 1 में कवर करवा दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो। ठीक है, 2x पे देखो, बट पूरी वीडियो को देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट्स भी समझना, तभी आगे के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। समझ आई मेरी बात? तो सबसे पहले आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेस करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक टॉपिक है, सी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। बट दिक्कत क्या आ रही थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, राइट। तो उसका जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे चार्जेस की वजह से एक चार्ज पे या एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो सबका वेक्टर सम करना पड़ रहा था। ठीक है, तो वो 2 तक तो ठीक था, हम ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम लॉ ये लगा रहे हैं। बट जहां ही 3 4 5 10 वेक्टर आ जाते थे, तो थोड़ा सा उनका एडिशन करना, उनका एक फाइनल रिजल्टेंट निकालना, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए हमने अपने काम को सिंपल बनाने के लिए पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट्स होती है ना, ये मैंने अपने पार्ट 1 में कवर करा दिया है। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल पे कैसे जा सकते हैं, एंड अगर हमें पोटेंशियल दिया तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों चैप्टर्स के बीच में क्या है, लिंक है, कि अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है तो आप पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटिंग, मतलब फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। मतलब अगर आपको कहीं का पोटेंशियल दिया है किसी पॉइंट का, तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, क्या कैसे पढ़ेंगे, देखो इसमें डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो भी लर्न कर लो, तो और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है ये भी कर लो, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। इस टॉपिक पे जनरली आपसे न्यूमेरिकल या फिर फॉर्मूला ही पूछते हैं। ठीक है, सो कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द ओरिजिन। बेटा यहाँ पे ना एक ओरिजिन है ओ पॉइंट, यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। ठीक है, अब इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, सबसे पहली बात तो आप यही सोचा करो कि अगर चार्ज रखा है कहीं पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इसके अराउंड एक स्पेस जहां पे दूसरा चार्ज इसके फोर्स को क्या कर सकता है, फील कर सकता है ना, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके आसपास, तो वही लिखा है कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करो किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से, लोकेटेड एट द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन पे लोकेटेड है। इतनी बात क्लियर है। लेट ए एंड बी द टू एडजेसेंट पॉइंट्स। एडजेसेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो पॉइंट्स लाइक एक पॉइंट ए है तो उसके साइड वाला पॉइंट क्या है, बी, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी आर। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स कंसिडर करो, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये दोनों के बीच में बहुत स्मॉल डिस्टेंस है डी आर। ठीक है, अब यहाँ पे ए पॉइंट की पोटेंशियल है वी ए, एंड जो बी पॉइंट है उसकी पोटेंशियल बस ए से थोड़ी ज्यादा है, वी ए प्लस डीवी। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा पोटेंशियल है अगर उसकी। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको बाद में लिखते हैं, चलो। इस ए पॉइंट पे ना एक चार्ज रखा हुआ है, इस ए पॉइंट पे एक चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है जो इस ए पॉइंट पे रखा है। अब मुझे करना क्या है, जो ये प्लस क्यू चार्ज है ना, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है क्यू नॉट, यहाँ पे रखा हुआ है। तो मुझे इस
प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करके इस क्यू नॉट चार्ज को ए से बी पॉइंट पर लेकर जाना है, ऐसे करके। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि ये चार्ज प्लस क्यू है ना, तो वो इस चार्ज को रिपेल करना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि ये ए से बी पे आए। तो उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करके फोर्स लगा के इसको ए से बी पे लेके जाना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? ये क्यू बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है कि ये वाला चार्ज यहाँ क्यू नॉट ए से बी पे ना पहुंच पाए। क्यों लगा रहा है? अगर ये चार्ज माइनस होता तो ये उसको अट्रैक्ट करता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। बट क्योंकि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा एंड बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी। सो चार्ज क्यू नॉट यहाँ से यहाँ हमें लेकर जाना है, ऑलराइट। एंड जब हमें लेके जाना है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, ध्यान से समझना हर चीज को। The external field required to move the test charge Q naught against the electric field E is given by। समझ आ रही है ये वाली लाइन कि हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है, जो Q चार्ज था उसकी मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके खिलाफ जाके हमें एक काम करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है? फोर्स लगानी पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे F एक्सटर्नल क्या होगा? Q नॉट E। F का फॉर्मूला होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू ई। तो यहाँ पे चार्ज हमारा Q नॉट है जिसको हमें लेकर जाना है, और किसकी फील्ड के अगेंस्ट काम करना है? इसकी, चार्ज Q की। अब यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है और जो काम हम कर रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? एक माइनस साइन आएगा। अब अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया तो नेक्स्ट देखो, द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी करी हमने? यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट तो ए से लेकर बी पे जाना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो डी आर हो गई, है ना। एंड फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं यहाँ पे? माइनस क्यू नॉट ई, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? डी आर। तो वर्क का एक फॉर्मूला तो ये होता है, बट आपने वर्क का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, चेंज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क कि जितना काम कर रहे हैं हम अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, यही लिखा है यहाँ पे मैंने। तो चार्ज कितना है? क्यू नॉट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों पॉइंट्स का जो है पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? अगर यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB, तो डिफरेंस निकालने के लिए पहले फाइनल वाले का लिखेंगे, फिर इनिशियल वाले का लिखेंगे जहां से वो स्टार्ट हुआ था, इसीलिए VB माइनस VA लिखा है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है DV, कि मतलब दोनों के बीच में बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस है। इतनी बात क्लियर है? अब ये भी वर्क डन है फर्स्ट, या ये सेकंड हो गया, ठीक है। और जो अभी हमने पीछे निकाला ये भी वर्क डन था फर्स्ट, दोनों वर्क है, तो दोनों को क्या कर दिया? यहाँ पे इक्वेट कर दिया। सो माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी, ठीक है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ई हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या आ जाएगा? माइनस डी वी अपॉन डी आर। बस ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, जब हमें पोटेंशियल दिया, ठीक है। अब इस डी आर का मतलब क्या है? आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड, राइट। अब आपको अगर पोटेंशियल दिया है तो आपसे पूछेगा कि ई एक्स निकालो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट, ई वाई निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट, ई जेड निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कॉम्पोनेंट। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको डेरिवेटिव लेना आता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। एक्स का कॉम्पोनेंट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको पोटेंशियल को एक्स से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वाई से कॉम्पोनेंट निकालना है तो डेल्टा वी अपॉन, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड, y कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करना है, सो माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, वाई से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। z कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करना है, सो माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा z, ठीक है। बस आपको यही करना है। एंड देन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, सो ई वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो ये होगा हमारा फाइनल फॉर्मूला।
अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगी जिसमें आपको पोटेंशियल दिया होगा एंड आपको उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स डिराइव करने हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया। आगे देखो यहाँ पे कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई हो तो आप उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो आपको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा है ना, ई वेक्टर, आपको क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, या जो भी आपको उसके वो दिए होंगे कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस साइन, यहाँ पे जो यहाँ इनिशियल लिमिट लिखते हैं या फाइनल लिमिट लिखते हैं तो यहाँ इंफिनिटी आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, आर, मतलब इंफिनिटी से हम किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इंफिनिटी से एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं कहाँ, किसी सर्टेन डिस्टेंस आर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक चार्ज की दी गई है, हम दूसरे चार्ज टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को इंफिनिटी से एक आर डिस्टेंस पे लेकर आ रहे हैं, तो आप पोटेंशियल यही होगी हमारी वी आर। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, दिस इज दिस आर, ठीक है। माइनस साइन लगाना मत भूलना। तो ये है हमारा पोटेंशियल जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, एंड जब हमें पोटेंशियल गिवन है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके निकालेंगे, ठीक। देखो एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, तो उसकी सबसे पहली एसआई यूनिट हमने क्या लिखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन चार्ज, तो इसकी एसआई यूनिट हमने लिखी थी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तब मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर में हम एक और एसआई यूनिट पढ़ेंगे इसकी। तो अभी हमारा एक दूसरा फॉर्मूला क्या आया है, v अपॉन डिस्टेंस, v अपॉन डी, ठीक है। तो यहां से एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, v मतलब पोटेंशियल, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट, और d मतलब डिस्टेंस है तो इसकी क्या हो जाएगी मीटर, सो वोल्ट पर मीटर। तो ये दो क्या है, एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ आ गई मेरी बात। और इनमें कन्वर्जन कुछ नहीं होता, 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। मतलब अगर आपको कहीं की फील्ड 15 न्यूटन पर कूलम दी है तो आप उसको 15 वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। इनमें कोई 10 की पावर से कन्वर्जन नहीं होता, सिंपल, ये दोनों इक्वली होते हैं। समझ आ गई मेरी बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप, इफ द पोटेंशियल इन द region of space around the point -1, 2, 3 is given by v is equal to 10x square plus 5y square minus 3z square. Calculate three components of electric field at this point. आ गया ना वही वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया था। यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले ना यहाँ पे लिखो आप कि आपको v क्या गिवन है, v is equal to 10x square plus 5y square minus 3z square, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको तीन कॉम्पोनेंट्स मतलब EX, EY, EZ ये तीनों कैलकुलेट करने हैं। ऑलराइट, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जब हमें पोटेंशियल गिवन होता है किसी पर्टिकुलर उस पे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, E का फॉर्मूला होता है माइनस dV अपॉन dr, ठीक है। इस R में तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं X, Y और Z। तो अगर मुझको EX कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। बस यही करना है आपको। एंड आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है ना, -1, 2, 3, ये आपको x गिवन है, ये आपको y गिवन है, ये आपको z गिवन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी आप यहाँ पे x, y, z की वैल्यू पुट नहीं करोगे, आप पहले EX निकालोगे, ठीक है। उसमें जो भी x बचेगा, x, y, z जो भी होगा उसमें आप x की वैल्यू -1 पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू -1, y की 2 और z की 3 पुट कर दी तो आपका एक फाइनाइट आंसर, एक नंबर आ जाएगा, है ना। अब वो नंबर का डिफरेंशिएशन करोगे वो तो 0 ही हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आ गई इसका मतलब हर पॉइंट पे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात। तो आपको जब यहाँ पे EX कैलकुलेट करना है तो आपको पहले ही x, y, z की वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको पहले डिफरेंशिएशन करना है। तो आई होप दैट आपको डिफरेंशिएशन आता है। सो माइनस dv अपॉन dx, v की वैल्यू यहाँ पे लिखो 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। बेटा पूरा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो अब अलग अलग टर्म का करो, पहले इसका करो फिर इसका फिर इसका। तो अब यहाँ पे
डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, मतलब मैं ऐसा ज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो माइनस एक्स का करेंगे तो 20x आ जाएगा यहाँ पे, y का करेंगे तो 0 हो जाएगा, z का करेंगे तो 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि z तो x पे डिपेंड ही नहीं करना, ना ही y कर रहा है, ये टर्म कर रही है 10x², तो 2 आगे आ जाएगा, 20 हो गया, x की पावर 2 - 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, -20x। अब यहाँ आप x की वैल्यू को क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे, ठीक है। सो आपका आंसर कितना आ गया, -20, x की वैल्यू -1 है, इज इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट मतलब इस फॉर्मूला से निकालो ना, तो हमेशा यूनिट वोल्ट पर मीटर लिखनी है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हो तो आप न्यूटन पर कूलम लिख सकते हो, बट इस तरीके से कर रहे हो तो आपको यही लिखनी है, ठीक है। ई वाई सेकेंड, ई वाई कर सकते हो आप खुद से, ये इजी है, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा। अब देखो फिर से डेल्टा वाई, वी की वैल्यू पुट करो, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, z का भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ये इसका डेरिवेटिव होगा बस, ये 0 क्योंकि x y पे डिपेंड नहीं करता, z भी नहीं करता, तो सिर्फ इसका होगा, कितना हो जाएगा बेटा 10y। एंड अब यहाँ y को आप क्या पुट करोगे 2, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना x -1 y2 z3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, -20 वोल्ट पर मीटर। एम आई क्लियर। थर्ड पे करेंगे ई जेड कैलकुलेट करने के लिए, -d/dz, क्लियर है, पुट कर दो वैल्यूज, -d अपॉन dz 10x² + 5y² - 3z², ठीक है। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 0, इसका क्या आएगा, माइनस ऑलरेडी है बाहर, -6z, माइनस माइनस प्लस होके 6z बन जाएगा, और z की वैल्यू क्या रखनी है 3, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 वोल्ट पर मीटर। z की वैल्यू 3 हमें गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे ये दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, तो ध्यान रखना। Next topic is equipotential surface and their properties. Very important star topic of the video. Equipotential surfaces and their properties. देखो बोर्ड के पेपर में ना आपके या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम पूछेंगे या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछेंगे ही पूछेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटी आता ही आता है हर साल में, तो ये तो बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। बहुत इजी भी है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस होते क्या है बेटा, नाम से पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेसेस मतलब सरफेसेस, ऐसे सरफेसेस जिस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होती है। देखो ये कोई सरफेस है, मानो इसका एक ही पॉइंट है ए बी सी, कितने भी पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ठीक है, इक्वल पोटेंशियल है, यहाँ पे भी वी पोटेंशियल है, वी वी हर जगह सेम पोटेंशियल है, तो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। डन। यहाँ डेफिनेशन लिखिए, एनी सरफेस दैट हैज सम नहीं सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सेम पोटेंशियल है हर पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अब इन सरफेसेस मतलब इनके डायग्राम्स होते हैं, पर इनसे पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो देखो क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपके पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप इस चार्ज को, एक पॉइंट चार्ज को, क्यू चार्ज को कहीं भी घुमा दो पूरे सरफेस पे, आपका कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन 0, यही लिखा है प्रॉपर्टी। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों होगा कि कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा है, इसलिए होगा बिकॉज देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन अभी मैंने आपको पीछे बताया, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रही है मेरी बात। अब चार्ज की वैल्यू तो है क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस मानो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, आपको इस चार्ज को ए से बी पर लेकर जाना है, ठीक है। तो बी पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है वीबी,
माइनस वी ए, इनका डिफरेंस हो जाएगा। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना ये, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर ये सेम होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी, राइट। सो वर्क डन विल बी जीरो। यही लिखा है दैट नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी इजी पीजी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या है ये प्रॉपर्टी, कि कोई भी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। कोई भी पॉइंट लो आप यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। समझ आई मेरी बात। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। देखो अभी ना हम डायग्राम बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो ऐसा होगा कि जहां पे ये सरफेसेस पास पास है, इसका मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जहां पे ये सरफेसेस दूर दूर है, मतलब इनके बीच में गैप ज्यादा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है एज कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। समझ आई मेरी बात। तो यही लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर, ये बहुत क्लोज होते हैं। कहाँ पे क्लोज होते हैं, इन द रीजन, उन रीजन्स में ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत पास पास होंगे, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है ना, वीक फील्ड है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस में बहुत ज्यादा गैप होगा। तो यही लिखा है बस इस प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, करा दी थर्ड मैंने, क्या हो गया इसको, कहाँ गई ये प्रॉपर्टी, मैं लिख दूंगी यहाँ पे दोबारा से। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑब्वियसली दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो सकता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो उस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे ना दो डायरेक्शंस पॉसिबल हो जाएंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। समझ आई मेरी बात। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इनके डायग्राम्स कैसे होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम, सबसे पहले हम बनाएंगे किसके लिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो आपको याद है चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनाऊंगी मैं यहाँ पे और लाइंस भी बना के दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी थी, वो रेडियल थी, रेडियल ऐसी थी, और डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव के लिए कहाँ होती है, बाहर होती है। ये तो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बेटा जब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं ना, तो वो कैसे बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं, याद रखना है इस बात को। नेगेटिव चार्ज के लिए भी कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं, बट नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज के लिए ना जो वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो इनवर्ड्स होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए पूछेगा, सेम डायग्राम बनाना है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ट्स करनी है। आगे देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद कर लो कि कैसी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन याद है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती थी, पॉजिटिव और नेगेटिव में, याद करो। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं इसके, क्या कैसे बनाने इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत ध्यान से सुनना। आप यहाँ पे अंदर की तरफ गैप कम रखोगे, बाहर गैप ज्यादा, ठीक है। अंदर गैप कम और बाहर गैप ज्यादा। अगर आपने कॉन्सेंट्रिक बना दिए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर। और राइट, तो ध्यान से देख के बनाना, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना है, ऐसे करके बाहर गैप ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे बाहर गैप ज्यादा, इधर भी सेम, 3-4 बना दोगे तो बहुत है, ठीक, लाइक दिस। तो ये होते हैं आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल के लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ आ रही है बात। प्लीज इसको कॉन्सेंट्रिक मत बना देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। जो सिर्फ अकेला पॉइंट चार्ज दिया होता है उसके लिए कॉन्सेंट्रिक होते हैं, बट डाइपोल के लिए नहीं होते। सिमिलरली आपको यहाँ पे टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस दिया, अगर टू इक्वल, देखो अभी अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो नहीं होगी कंफ्यूजन।
वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इनमें। पॉजिटिव पॉजिटिव, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस दिए हैं तो कैसे होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अंदर गैप ज्यादा, अरे दूसरे रुक जाओ एक सेकंड, अंदर गैप ज्यादा बाहर गैप कम। अरे ठीक है, ऐसे यहाँ गैप बढ़ाते रहना है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी 3 बना दो, मैंने बाहर गैप ज्यादा कर दिया। डन एंड 3, समझ गए। तो ये आप यहाँ पे इसको लास्ट में ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के लिए। समझ आ गई बात। आगे देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे हम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ना कैसे बनती है, ऐसे करके, ठीक है। अब इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आते हैं वो ऐसे होते हैं, शीट्स, प्लेन शीट्स। तो ये हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये क्या है हमारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। सो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इतने ही हैं एंड बहुत अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, ऑलराइट, उसकी डेरिवेशन 2 चार्जेस के लिए, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए, ये सब डेराइव करेंगे बहुत अच्छे से। तो आज की वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।